हेलो बच्चों, आज हम 11th के मैथ्स से शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का सेट। सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिनकी ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जिनको हम वेल डिफाइन कर सकें, जैसे कि वोवल्स ऑफ इंग्लिश ए ई आई ओ यू, यही होते हैं ना। तो हमने एक डेफिनेशन बना दी कि वोवल्स का कलेक्शन, तो वही वेल डिफाइंड है, इसलिए वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट को हम क्या कहेंगे? एक सेट कहेंगे। ठीक है। सेट्स को रिप्रेजेंट करने की दो फॉर्म होती है हमारे पास, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। इससे पहले सेट की फॉर्म से पहले मैं आपको बता दूं, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कैपिटल लेटर्स का, लाइक ए बी सी। इस ढंग से हम सेट्स को डिनोट करते हैं। और जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जो हम ए ई आई ओ यू बोल रहे थे, ये सेट के अंदर होते हैं, तो इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स को हम ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं और मेंबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब सेट्स को जो डिनोट करने का हमने बोला था ना कि सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट को लिखने का तरीका होता है ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो इसके लिए देखो, मैंने आपको सेट्स को बिल्ड करने की दो फॉर्म बताई हैं, एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। जो रोस्टर फॉर्म होती है उसको हम ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे कि हमने बोला, इंग्लिश के वोवल्स की बात की थी हमने, तो ए ई आई ओ यू जो है ये हमारी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, ठीक है। या हम कहें इवन नंबर लेस देन 10 अगर हम कहें, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे हम? 2, 4, 6 एंड 8। ये हमने करली ब्रैकेट के अंदर लिखे, तो ये हमारे सेट के एलिमेंट्स बन गए। इसको हम क्या बोलेंगे? टेबुलर फॉर्म बोलेंगे। क्लियर है बात? तो फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे, वो सेपरेट किए जाते हैं कोमा की हेल्प से। एलिमेंट्स को कोमा की हेल्प से हम सेपरेट करते हैं और ये इस ब्रैकेट के अंदर रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। हम जो एलिमेंट्स होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होंगे वो नॉट रिपीटेड होंगे, उनको हम रिपीट नहीं करते। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक वर्ड ले लेते हैं हम SCHOOL। अगर स्कूल के जो अल्फाबेट्स हैं, अगर हम उनसे एक सेट बनाना चाहें, तो वो सेट कैसे बनेगा? SCHOL। जो ओ 2 बार आ रहा था, रिपीट हो रहा था, उसको हम सेट के अंदर कभी भी रिपीटेशन में नहीं लेते। नेक्स्ट है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। अभी हमने कौन सी फॉर्म पढ़ी थी? रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कंडीशन होती है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं, ऑल द एलिमेंट्स पोजेसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। मतलब सारे एलिमेंट्स की ना एक सिंगल प्रॉपर्टी अगर हम बोलें, तो उसमें सारे एलिमेंट हमारे आ जाते हैं जो सेट में आने चाहिए। उससे बाहर का कोई भी एलिमेंट जो होगा उस सेट के अंदर लाई नहीं कर सकता। वही वाला एग्जाम्पल मैं बार बार आपको बता रही हूँ, वोवल्स ऑफ इंग्लिश। जैसे ही हमने वोवल्स ऑफ इंग्लिश कहा, तो हमें पता है इसके अंदर ए ई आई ओ यू के अलावा कोई और एलिमेंट आ ही नहीं सकता। बी सी वगैरह है जो वो इसमें नहीं आएंगे। ठीक है। अब इस सेट बिल्डर को लिखने की फॉर्म क्या होती है? हमने बोला हमने बोला था ना कि कैपिटल लेटर की फॉर्म में लिखा जाता है सेट को। A इक्वल्स X सच दैट X इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इस ढंग से हम सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में आप ये मान सकते हो कि सेट बिल्डर फॉर्म हमारे सेट की डेफिनेशन है, कि इसको पढ़ के हम अपना सेट बना सकते हैं, ऐसे करली ब्रैकेट वाला। ऐसे कुछ और ले सकते हो आप सेट, ए या कोई बी सेट ले लेते हैं। X सच दैट X इज एन ओड नंबर लेस देन
10। ये हमारी एक डेफिनेशन होगी सेट की, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमारा सेट क्या बनेगा, देखो ओड नंबर्स क्या होते हैं 1 3 5 7 9 11 13। इसने बोला लेस देन 10, तो हमारे पास क्या आएगा 1 3 5 7 और 9 आएंगे। ठीक है, तो हमने यही बोला था ना कि एक सिंगल प्रॉपर्टी हर एक एलिमेंट पे लग रही है। ये एलिमेंट भी क्या है, एन ओड नंबर लेस देन 10। 3 भी क्या है, एन ओड नंबर लेस देन 10। मतलब हर एलिमेंट पे सेम प्रॉपर्टी लग रही है। अगर हम 11 को लिखें तो 11 तो इस प्रॉपर्टी को कंसिस्ट नहीं कर रहा, तो इट मीन्स 11 इसमें नहीं आएगा। क्लियर है बात ये? यहीं से हमारी बात एक और कवर हो जाती है। कोई भी एलिमेंट है, जैसे इसी बी सेट से ही ले लेते हैं हम। बी में एक एलिमेंट है 1, एक है 3, तो हम बी जो 1 एलिमेंट है वो हमारे सेट बी को बिलोंग करता है, तो हम ऐसे बोलते हैं 1 बिलोंग्स टू बी। ये जो बिलोंग्स टू है इसके लिए हम एक सिंबल लगाते हैं सी बना के, ऐसे ये ई टाइप में बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। इस साइन को क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। तो 1 बिलोंग्स टू बी हम ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखा जाएगा 3 बिलोंग्स टू बी। 5 की बात करते हैं तो 5 बिलोंग्स टू बी। अगर अब 11 करते हैं तो 11 बिलोंग करता है क्या, नहीं। तो डज नॉट बिलोंग टू के लिए हम इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे, डज नॉट बिलोंग टू बी। तो इस ढंग से हम एलिमेंट्स के बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू की कंडीशंस को दिखा सकते हैं। अब हमने सेट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम जो हमारी बुक में एक्सरसाइज 1.1 है उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन कौन से सेट हैं, हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करके बताना है। सेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब जे से शुरू होने वाले मंथ्स के नेम कौन कौन से हैं, हमारा जनवरी है, जून है, जुलाई है, ये 3 ही आते हैं हमारे। तो वेल डिफाइन हो गया, इसके अलावा कोई और मंथ का नेम नहीं आता। इट मीन्स ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा सेट बनता है। ओके, सेकंड में क्या कहा इसने, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि 10 ही तो है और वेल डिफाइंड भी हैं राइटर्स ऑफ इंडिया, लेकिन आपको कोई और टैलेंटेड लग रहा होगा, मुझे कोई और टैलेंटेड लग रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे इसको मतलब हम सबके आंसर सेम नहीं हो सकते। इसमें कोई किसी को टैलेंटेड मानता है, कोई किसी को टैलेंटेड मानता है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या होगा, आंसर्स वेरी करेंगे। इट मीन्स हम इसको क्या कहेंगे, ये सेट नहीं है। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब वही बात आ गई ना यहाँ पे भी। अब 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन वर्ल्ड के हम टोटली अच्छे ढंग से डिफाइन नहीं कर सकते। इट मीन्स इसको हम सेट के फॉर्म में कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट में क्या कहा, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब क्लास के अंदर जितने बॉयज हैं, 4 बच्चों को मैं बोलूँ लिखने के लिए, तो हर बच्चा वही सेम नाम लिखेगा। इट मीन्स हम इसको क्या कहेंगे, ये सेट है। नेक्स्ट में क्या कहा, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 और कहाँ तक 100 तक, ये सब के लिए सेट सेम रहेगा। तो इट मीन्स इसको हम सेट कंसिडर करेंगे। आगे कहता है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के लिखे हुए नॉवेल्स। अब यहाँ पे ये मत बोलना कि मैम 4 बच्चे बोलेंगे, 4 बच्चों को लिखने के लिए बोलेंगे तो अलग अलग लिखेंगे, नहीं होंगे तो वो मुंशी प्रेमचंद के ही ना। कोई गोदान लिख देगा, कोई करबला लिख देगा, ठीक है ना, कोई कर्म भूमि, कोई रंग भूमि, होंगे तो मुंशी प्रेमचंद के ही। इट मीन्स हम इसको सेट मानेंगे, ये सेट है हमारा। नेक्स्ट में द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बिल्कुल आएंगे। माइनस के जितने भी इवन नंबर्स हैं, -4, -2, 0, 1, 2 नहीं, 1 नहीं आएगा, 2, 4, 6, 8 अप टू इन्फिनिटी, तो ये हमारा सेट हो जाता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन तो है ही ना, बहुत बड़ा सेट बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तो वही रहेंगे। इट मीन्स इसको भी हम सेट मानेंगे, ये सेट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट में कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल हमारे लिए तो लिजर्ड जो होती है, छिपकली होती है, वो भी डेंजरस है, लेकिन बॉयज अगर कहेंगे तो उनके लिए वो डेंजरस नहीं है, तो इसको भी हम सेट में नहीं मान सकते। ठीक है, नेक्स्ट बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू वाला है। 1 2 3 4 5 6 एक सेट है, एप्रोप्रिएट सिंबल डालना है, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू। तो देखो 5 एलिमेंट ए में है तो 5 क्या आएगा, बिलोंग्स टू ए। मैं यहाँ फिल नहीं करूंगी, आप खुद करके देखोगे इसको। नेक्स्ट 8 एलिमेंट इसमें आता है, नहीं आता तो डज नॉट बिलोंग टू का साइन लगा देंगे। इस ढंग से तुम्हारे सारे पार्ट्स हो सकते हैं ना इजीली।
ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या कहते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर मीन्स टेबुलर फॉर्म, मतलब इसे हमें सेट बनाना है। फर्स्ट में क्या कहता है, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन 7। 3 से -3 से बड़ी और उसके इक्वल और 7 से छोटे आ जाएंगे। -3 आ जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 7 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्या बोला है, लेस देन 7 बोला है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, x एक नेचुरल नंबर है, लेस देन 6। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या है हमारी। 6 से छोटी बोला तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि इसने लेस देन 6 बोला था, तो हमारा सेट यही खत्म हो जाता है। थर्ड पार्ट में जो हमारा सी सेट है उसमें क्या बोला है, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 अंकों का एक प्राकृत संख्या है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। जो उसके डिजिट्स हैं उनका सम 8 होगा। 2 डिजिट के नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से शुरू होते हैं और 99 पे खत्म होते हैं। तो ऐसे डिजिट्स जिनका सम 8 आता हो, तो शुरू में क्या आएगा 2 डिजिट में, 1 7 17 आएगा, फिर 2 6 26 आएगा, 3 5 35 आएगा, 4 4 45 आएगा, 5 3 53 आएगा, 6 2 62 आएगा, 7 1 71 आएगा। इसके बाद कुछ और आ सकता है क्या, बिल्कुल आ जाएगा, 8 0 80। ठीक है, इस फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं। क्या कहता है, प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। ऐसे प्राइम नंबर जो 60 के डिवाइजर हों, मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो जो प्राइम नंबर्स हमारे आएंगे उनसे हमारा क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। ये आपका होमवर्क है, आप करेंगे। नेक्स्ट ई पार्ट में क्या कहा है, ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो वही आपको बताया जैसे हमने स्कूल का किया था, T, R, I, ऐसे देखो जो रिपीट हो रहा होगा उसको नहीं लिखेंगे और सारे एलिमेंट्स हम इस सेट के अंदर लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बेटर। बेटर का भी आप सेट बनाओगे, ये आपका होमवर्क है। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक यू।